यह फिल्म जैन धर्म की शिक्षाओं, विशेषतः भगवान महावीर के उपदेशों को व्यक्त करती है। इतिहास के झरोखों से एकत्रित विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर बनी इस फिल्म में भगवान महावीर के सिद्धांतों से प्रभावित प्राचीन समय की गुरु परंपरा, विशेषकर गुरु वर्धमान सूरी एवं जिनेश्वर सूरी के द्वारा की गई धर्म प्रभावना को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। फिल्म की पटकथा लेखन में रचनात्मकता की अपेक्षा धर्म की आध्यात्मिक विरासत को तथ्यात्मक व भावनात्मक रूप से प्रस्तुत करने पर बल दिया है। हमारा उद्देश्य जैन धर्म के पवित्र व सात्विक विचारों को फिल्म के माध्यम से उजागर करना है। इस हेतु हमारा मार्गदर्शन श्री जिन पीयूष सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब सहित अन्य प्रख्यात जैन विद्वानों ने किया है। प्रामाणिकता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए विभिन्न ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर ही इस फिल्म का निर्माण किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह फिल्म जैन धर्म के अलौकिक ज्ञान व आध्यात्मिक विरासत के प्रति हमारी श्रद्धा एवं समर्पण को दर्शाती है। जैन धर्म के मूल सार करुणा, अहिंसा और सद्भाव की प्रभावना हेतु हम व्यापक हृदय से आपका इस फिल्म की यात्रा में स्वागत करते हैं। आज दहाड़ में भर दे शोला, देख रहा है जग सारा। तुझको क्या रोके ये दुनिया, तू शंखनाद तू हुंकारा। ये ज़मीन ये आसमां गूंज कर कहता जहां। ये ज़मीन ये आसमां गूंज कर कहता जहां। है कण कण में तू ही बसर, प्रवर प्रखर तू है खरतर। प्रवर प्रखर तू है खरतर, जिनेश्वर की तू बहती लहर। प्रवर प्रखर तू है खरतर, वीर का तू आशीर्वाद है, वर्धमान का तू नाद है। जिनेश्वर का सिंहनाद है, वीर का तू आशीर्वाद है, वर्धमान का तू नाद है। जिनेश्वर का सिंहनाद है, दादा गुरुओं की तू महर। प्रवर प्रखर तू है खरतर, प्रवर प्रखर तू है खरतर। सत्य का संज्ञान तू, युग का वरदान तू, मैत्री का भी नाम तू है, जहाँ रोशनी हर पहर। प्रवर प्रखर तू है खरतर, प्रवर प्रखर तू है खरतर। मेरी धड़कने मेरी सांस तू, मेरा मान तू विश्वास तू। मेरी धड़कने मेरी सांस तू, मेरा मान तू विश्वास तू। तुमको हरता प्रकाश तू है, क्रांति का तू ही समर। प्रवर प्रखर तू है खरतर, प्रवर प्रखर तू है खरतर। जिनेश्वर की तू बहती लहर। प्रवर प्रखर तू है खरतर, कोटि गण वज्र
शाखा चंद्रकुल खतर, कोटि गढ़वज्र शाखा चंद्रकुल खतर। ये सृष्टि, ये संसार सदा से था, है और सदा रहेगा। काल अनंत है और इस काल प्रवाह को जैन मान्यता ने काल चक्र कहा, जिसके अलग अलग भागों को आरा कहते हैं। काल चक्र का सुखम दुखम आरा चुनौतियों से भरा था। विषमताएं इतनी बढ़ गई थीं कि अलौकिक कल्पवृक्ष की गुणवत्ता भी विलुप्त होने लगी थी। अरे, ये कैसा समय आ गया है भाई। ये कल्प वृक्ष, ये प्रकृति भी हमारी जरूरतों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भाइयों, क्यों ना हम सब चलकर नाभिनंदन ऋषभ देव से अपनी दुविधा कहें। वे अवश्य इसका कोई समाधान निकालेंगे। कालांतर में सुख की कमी के कारण प्रकृति के स्वामित्व की लड़ाई शुरू हो गई। इस विषम कालखंड में जब तीसरे आरे का लगभग 84 लाख पूर्व शेष था, तब अनसुलझे सवालों का जवाब देने के लिए इस भूतल पर अंतिम कुलकर नाभि के पुत्र ऋषभ अवतरित हुए। हे स्वामी, आपको हमारा सादर प्रणाम। हमें अब पहले जैसा सुख नहीं है। क्या प्रकृति में तनाव है? वही तनाव हमारे मन में महसूस हो रहा है। हाँ महाराज, क्या इसी को दुख कहते हैं? यदि यही दुख है तो इसे दूर कैसे करें? भला अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए महाराज? पहले तो कल्प वृक्ष के समक्ष सिर्फ सोचने पर ही हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी, किंतु अब कल्प वृक्ष से कई कई बार मांगने के बाद भी हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। स्वामी, कोई उपाय बताइए। इस काल में मन में उठने वाली इच्छाएं ही दुख का कारण है। यही तीसरे आरे का प्रभाव है। सुखम दुखम यानी दुख का आगमन शुरू हो चुका है। हर युग के, हर काल के अपने अलग नियम हैं, अलग विधान हैं। अब तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, श्रम भी करना होगा। श्रम? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपना जीवन यापन करने के लिए नियमित रूप से तुम्हें एक या उससे अधिक कार्य करने होंगे, और यही श्रम तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगा। इस प्रकार राजा ऋषभदेव ने पहली बार इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोगों को श्रम की धारणा से अवगत कराया और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। यही नहीं, राजा होने के नाते ऋषभदेव ने संसार व्यवस्था को नियोजित किया और कई महत्वपूर्ण कलाओं का आविष्कार किया। सभ्यता स्थापित करने के बाद ऋषभदेव जीवन की सच्चाई जानने के लिए आत्मचिंतन और आत्मिक सुख की राह पर अग्रसर हुए। उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और लगभग 1000 वर्षों के तप के बाद उन्हें केवल्य ज्ञान यानी समस्त ब्रह्मांड के संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ कहलाए। समय धारा में भगवान आदिनाथ के बाद 22 अन्य तीर्थंकर और हुए, जिन्होंने अपने केवल्य ज्ञान से धर्म को जीवंत रखा। इसी कड़ी में प्रमुखतः 24वें तीर्थंकर श्री भगवान महावीर स्वामी का आगमन हुआ। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में संसार से विरक्त होकर विशाल राज्य और वैभव को त्याग कर दीक्षा ग्रहण की और 12.5 वर्ष की कठिन साधना के बाद 42.5 वर्ष की आयु में उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई।
उन्होंने दुनिया को सत्य, अहिंसा, अनेकांतवाद और स्यादवाद का पाठ पढ़ाया। भगवान महावीर ने दुनिया को पंच महाव्रत का सिद्धांत बताया। सत्य यानी कभी झूठ ना बोलना, अहिंसा यानी किसी भी त्रस्त के साथ हिंसा ना करना, अपरिग्रह यानी कोई मोह ना रखना, अचौर्य यानी चोरी ना करना और ब्रह्मचर्य यानी संयम से ब्रह्मचर्य का पालन करना। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अनगिनत मनुष्य एक बहुत बड़ा समूह महासेन उद्यान की ओर अनवरत चले जा रहे हैं। महासेन उद्यान, वहां कौन यज्ञ कर रहा है? लोग कह रहे हैं तीर्थंकर महावीर आए हैं, तीनों काल को जानने वाले सर्वज्ञ ज्ञानी। तीर्थंकर और वो भी सर्वज्ञानी। और क्या क्या कह रहे हैं लोग? अरे महाराज, क्या बताऊं, ज्ञान का तूफानी है। वो अर्धमागधी भाषा में धर्म का स्वरूप समझा रहे हैं, पर आम लोगों को देव भाषा से क्या, उन्हें तो अर्ध। बस बस, जरा मैं भी देखूं। ऐसा कौन ब्रह्मा उतर आया है जो लोगों को अपने इंद्रजाल में फंसा रहा है? आओ गौतम, आओ। मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। किंतु आपको मेरा नाम कैसे ज्ञात हुआ? इसमें आश्चर्य कैसा? तुम तो सर्वत्र प्रसिद्ध हो। हाँ, वो तो है। तुम यही सोचते हो ना कि आत्मा का अस्तित्व है या नहीं? ये तो मेरे मन की सबसे बड़ी और छुपी हुई दुविधा थी। आपको कैसे? तुम निश्चित ही ज्ञानी हो, किंतु तुम्हारे वेद एवं शास्त्रों को समझने में कुछ भेद है। अच्छा, एक बात बताओ, जो तुम अनुभव कर रहे हो, क्या उस अनुभूति को खंड खंड कर सकते हो? प्रकृति के पंचभूत तो मृत शरीर में भी पाए जाते हैं, किंतु वो कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता। उसमें जीवन डालती है आत्मा। मुझ जैसे अहंकारी को क्षमा कर दो प्रभु। मैं अबोध, अज्ञानी, ज्ञान का ऐसा पहलू, ऐसा दर्शन देख ही ना सका। मैं शायद छोटे ज्ञान से भरा हुआ था। आप मुझे अपनी शरण में ले लो और मुझे खाली कर दो प्रभु। मुझे खाली कर दो प्रभु। सब पा लेने में खो देना है गौतम, किंतु वास्तव में सब कुछ खोकर ही स्वयं को पाया जा सकता है। इस प्रकार
पंडित इंद्रभूति गौतम स्वामी के साथ वाले सभी पंडित एक एक करके महावीर स्वामी के समक्ष आए और अपने मन के भीतर छुपी हुई शंका का समाधान पाकर भगवान महावीर स्वामी के शिष्य हो गए। और हाँ, न सिर्फ ये 11 ज्ञानी पंडित बल्कि इनके सैकड़ों शिष्य भी उसी दिन भगवान महावीर के शरणागत हो गए। यही 11 पंडित आगे चलकर भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर कहलाए। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात उनकी शिष्य परंपरा में एक अहम कड़ी और जुड़ती है, वर्धमान सूरी। वर्धमान, किस सोच में डूबे हो? यही कि महामात्या के यहाँ होने वाले अनुष्ठान का लाभ उठाने के लिए हमें पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। भला ऐसा अवसर दोबारा कहाँ मिलेगा? तुमसे बड़ा चैत्यवासी मैंने नहीं देखा। गुरुदेव, यदि आप कह रहे हैं तो सत्य ही होगा। चैत्यवासी, जो अपने आप को महावीर स्वामी के शिष्य कहते थे, असल में कर्मों से वे उस सच्ची राह के बिल्कुल ही विपरीत थे जो परंपरा, कड़ी मेहनत और साधना से इतने बरसों तक महावीर की शिक्षा वाले साधुओं ने बचाकर रखी हुई थी। उसे चैत्यवासियों ने कलंकित कर दिया। चैत्यवास और अधर्म का प्रकोप इतना बढ़ गया कि भोले भाले संयमधारी साधु, भिक्षा और तपस्या करने वाले महावीर के सच्चे शिष्य बुरी तरह सताए जाने लगे, दुत्कारे जाने लगे और तो और नगर से निकाले जाने लगे। कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब अधर्म का वर्चस्व बढ़ेगा, धर्म के उत्थान के लिए कोई न कोई महापुरुष अवश्य आएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। ऐसी ही शक्ति उभरी जिसे स्वयं नहीं पता था कि आने वाले समय में जाने कितने लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। वर्धमान, ये क्या कर रहे हो? जी, जिन प्रतिमाओं में धूल भर गई है सो साफ करवा रहा हूं। खरीदने के लिए पास ही के गांव से श्रावक आता ही होगा। अच्छा, क्या तुम मेरे साथ राज दरबार में प्रवचन के लिए चलना चाहोगे? क्षमा कीजिए गुरुदेव, किंतु आपके परम भक्त सेठ जी ने नई हवेली का वास्तु देखने का आग्रह किया है। कह रहे थे कि गृह प्रवेश के बाद उनका व्यापार कुछ ठीक नहीं चल रहा। अच्छी बात है। तुम्हारे ज्योतिष ज्ञान को दिखाने का समय आया है। उनकी समस्या का समाधान अवश्य करना। क्या बात है वर्धमान, किस सोच में डूबे हो? कोई दुविधा हो तो कहो। गुरुदेव, कभी कभी मन यूं ही विचलित सा हो जाता है। विचार घेर लेते हैं और सवालों का तो अंबार सा लग जाता है। कोई आत्मिक उत्तर नहीं मिलता। अरे, बुद्धि पर ज्यादा जोर डालकर स्वयं को परेशान करने से क्या लाभ? वर्तमान में जीना और वर्तमान भोगना ही जीवन का सही पर्याय है। अच्छा, फिर भी तुम कहते हो तो एक काम करो, संदूक में आगम शास्त्र रखे हैं। हाँ, ज्यादातर अब कोई पढ़ता नहीं है, मगर तुम चाहो तो उन्हें पढ़कर अपने जिज्ञासा शांत कर सकते हो। जी गुरुदेव। ये दिन वर्धमान सूरी की जिंदगी में कोई आम दिन नहीं था। इस दिन ने उनके अंदर की खोखली चैत्यवासी धारणा को चकनाचूर कर दिया। वर्धमान सूरी ने उस दिन जिन मंदिर संबंधी 84 अशिष्ट व्यवहारों के बारे में पढ़ा, जिसे पढ़कर मानो उनका दिल टूट गया। वास्तव में जो सारे काम एक जैन साधु के लिए निषेध हैं,
वो जाने अनजाने में कब से किए जा रहे थे और इस घटना के बाद वर्धमान सूरी की आंखें खुल गईं। गुरुदेव, मेरी आत्मा के साथ इतना बड़ा छल क्यों? आत्मा के साथ छल? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें जरा भी होश नहीं रहा? सही कहा आपने। अब तक मुझे होश ही नहीं था कि मैं अपने साथ, अपने धर्म के साथ क्या अन्याय किए जा रहा हूं। लगता है जैसे अब जाकर मेरी आंखें खुल गई हो। आंखें खुल गई है या बुद्धि फिर गई है? ऐसा क्या पढ़ लिया तुमने जिसने तुम्हें इतना पागल बना दिया है? वही जो आपने कभी बताया नहीं। वर्धमान, तुम मेरी दीक्षा का अपमान कर रहे हो। अपमान तो आप कर रहे हैं, इस पवित्र जैन धर्म का। जो कुछ भी करने लायक नहीं है वो सब कुछ कर रहे हैं। जिन प्रतिमाएं बेच रहे हैं, सिंहासन भोग रहे हैं। शास्त्रों में लोभ और माया छोड़ने वाले को साधु कहा गया है, ना कि अनुष्ठान और लाभ के लालच में प्रवचन करने वाले को। अरे मूर्खता मत करो। तुम अभी दूर की नहीं सोच रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सोच रखा है। अब एक चैत्य मठ में रहते हो और यही तुम्हारी आज्ञा मानी जाती है। तुम्हारी अगर बेतुकी बातें छोड़ दो तो मैं तुम्हें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 84 चैत्य मठों का धर्माधिकार सौंप दूंगा। मुझे इस समय चैत्यवास और उसे मानने वालों से कितनी विरक्ति हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। भोले भाले साधुओं को सताकर, त्याग और तपस्या का मजाक बनाकर मखमल के गद्दों पर सोना, साज श्रृंगार करना, भौतिक सुखों की लालसा करना, ये सब कुछ मुझे खुद से घृणा हो रही है कि ये मैंने अनजाने में क्या कर दिया। वर्धमान, तुम अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हो, हाँ? लेकिन ये चैत्यवासी है जिसने तुम्हारे जीवन को सांसारिक कष्टों और संघर्षों से बचाया, इतना मान दिया, समृद्ध बनाया। सही कहा आपने, केवल समृद्ध बनाए रखा, साधु नहीं, ज्ञानी नहीं, असली मुनि नहीं। चैत्यवास का इतना अपमान! सावधान! सावधान! तुम सारे संघ समाज को अपना दुश्मन बना दोगे। लोग तुम्हें धिक्कारेंगे। नहीं कोई आसरा, न छत मिलेगी, न खाने के लिए 2 दाने मिलेंगे, न धर्म बांचने के लिए अगर जान। तब तुम्हें समझ आएगा कष्ट किसे कहते हैं। आत्मिक कष्ट क्या होता है, ये आज कोई मुझसे पूछे। तुम्हारे नियति में अब फूलों की जगह कांटे लिखे हैं, तो कांटों में ही उलझे रहो। मैं कुछ नहीं कर सकता। आत्मिक छल से आहत हुए वर्धमान अन्य 2 शिष्य सहित सत्य की खोज में मीलों मील भटकने लगे। वर्धमान की छटपटाहट और सत्य ज्ञान की तीव्र इच्छा इस कदर बढ़ गई कि विपरीत परिस्थितियां भी वर्धमान को रोक नहीं पाईं। लंबे समय तक मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक चुनौतियां सहने के बाद एक दिन उन्हें एक साधु के रूप में पथ प्रदर्शक मिले। मथेन वंदा में हम भटके हुए साधु, क्या आप हमें कोई मार्ग दिखा सकते हैं? इस रास्ते पर कुछ 3 कोस दूर महान आचार्य उद्योधन सूरी जी विराजमान हैं, जो तीर्थंकरों द्वारा यथार्थ धर्म को जीने वाले मुनि हैं।
वंदामि। मैं अज्ञानी वर्धमान हूं। मैंने अज्ञानता से धर्म को कलंकित किया है। कृपया मार्ग दिखाइए स्वामी। अज्ञानता ही तो पाप की जननी है, किंतु किए हुए पाप का पश्चाताप करने से पाप अवश्य मिट जाते हैं। क्या दुविधा है? निस्संकोच कहो। आत्मा का सच्चा प्रयोजन क्या है आचार्य? ये मन बस भरता रहता है, खाली क्यों नहीं होता? और ये शरीर कभी भरता क्यों नहीं? शरीर का ये छोटा सा भाग, ये पेट ही देख लीजिए, वर्षों से रोज भर रहे हैं पर भरता ही नहीं। गुरुवर, आत्मा क्या है, जीव क्या है, सच्चे धर्म को कैसे जिया जाता है? शरीर का स्वाभाविक कार्य है खाली होना, होता रहेगा। मन का स्वाभाविक कार्य है भरते रहना, भरता रहेगा। किंतु आत्मा निरंतर है, आकाश की तरह, ना घटती है ना बढ़ती है। सच्चा धर्म आत्मा की खोज मात्र है। षटबोल का ज्ञान यही कहता है। षटबोल? हाँ, आत्मा विद्यमान है, आत्मा नित्य एवं स्वतंत्र है। आत्मा अपने कर्मों का कर्ता है और भोगी भी, मोक्ष भी है और मोक्ष के उपाय भी। तुम सत्य धर्म को ग्रहण करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। गुरुवर, 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 मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए। गुरु उद्योतन सूरी से मिलने के बाद जैसे वर्धमान सूरी के मन का सारा मैल धुल गया। गुरु ने वर्धमान को अपनी शरण में लेकर आत्मिक सत्य के मार्ग से परिचित करवाया। उन्होंने स्वयं चैत्यवासी बेड़ियों को तोड़कर धर्म और संयम की कठिन राह को चुना। उसके बाद नए गुरु द्वारा प्रदर्शित सत्य का मार्ग अपनाया और धर्म शास्त्रों का निरंतर अध्ययन किया। गहन साधना और कड़ी तपस्या के फल से वर्धमान उपसंपदा ग्रहण कर उद्योतन सूरी के शिष्य बन गए। वर्धमान सूरी को सर्वगुण संपन्न पाकर उद्योतन सूरी ने कालांतर में उन्हें आचार्य का पद दिया। वह ग्राम, नगर, जनपदों में विचरण करने के साथ साथ लोगों में सत्य, निष्ठा और धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए आत्मधर्म में लीन रहने लगे। ठीक इसी काल में धारा नगरी में जैन इतिहास की एक और अहम घटना घट रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। हम यहाँ धारा नगरी आए सो आपका बहुत नाम सुना तो मिलने की इच्छा हुई। मैं हूँ श्रीधर और ये है मेरा छोटा भाई श्रीपति। आप दोनों तो बड़े ही जिज्ञासु और गंभीर मालूम पड़ते हैं। क्या आप उतने ही मेधावी भी हैं? कामः क्रोधस्य लोभस्य मानो हर्षो मदस्थता एतहे षड्विजेतव्या।
नित्यम स्वम देहमार्शिता। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मान, हर्ष तथा मद्यपान, ये 6 प्रवृत्तियां हैं जो मनुष्य के मन और शरीर में सदैव विद्यमान रहती हैं। हमें इन पर अवश्य विजय प्राप्त करनी चाहिए। वाह, आप दोनों तो वाकई ही अद्भुत हैं। मैंने इतनी कम उम्र के किसी बच्चे को इतना मेधावी नहीं देखा। आप लोग यहाँ जब तक चाहे रह सकते हैं। इस नगर में आपको खाने पीने और ठहरने की कोई परेशानी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। क्या आग लग गई? हे ईश्वर, ये तो अत्यंत भारी विपदा आ गई। हे विप्रवर, पूछिए मत। उनका हिसाब किताब और बही खाते नहीं मिले तो भारी विपदा आ जाएगी। सेठ जी का सारा व्यापार समाप्त हो जाएगा। हमें भी वहां चलना चाहिए। शायद हमारे आने से उनका मनोबल बढ़ जाए। सब खत्म हो गया। सेठ लक्ष्मीधर मिट्टी में मिल गया। अरे अरे सेठ जी, ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं? आप जैसे धर्मप्रिय इंसान को ऐसी स्थिति में देखकर हमें अत्यंत कष्ट हो रहा है। ना जाने मेरे दान धर्म पूजा में क्या कमी रह गई थी जो पिछला बकाया 7,500। मुनीम के हाथों सोनार को 1,000। कपड़े व्यापारी को 900। साप्ताहिक आय 825। सूद से 400। अनाज व्यापारी को 3,000। ये बेटा, ये सब कैसे? ये तुम दोनों को ये क्या? ये हिसाब तुम लोगों को कैसे समझ रहा? सेठ जी, आय 825, ये तो नया वाला हिसाब किताब है। अरे तो खड़े क्यों हो? दौड़कर कलम और भोजपत्र लेके आइए। ये बच्चे जो भी कहे लिखिए फटाफट। करने के लिए ना तो मेरे पास कोई शब्द बचे हैं, ना कोई भाव। आपने मुझे और मेरे परिवार को दूसरा जीवन दे दिया है। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। ब्राह्मण वर, अब तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके जीवन में थोड़ा सा सहयोग करूं। हमारी धारा नगरी में इन दिनों एक बेहद तपस्वी गुरु श्री वर्धमान सूरी जी आए हुए हैं। उनका दिव्य ज्ञान और शक्ति अविश्वसनीय है। मैं आप दोनों को एक बार उनसे मिलवाना चाहूंगा। यही सबसे बड़ा दुख है महाराज। मन हमेशा विचलित सा रहता है, अकेलापन सुहाता है और लोगों की भीड़ से भागने का जी चाहता है। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बनाएगा, भीड़ तुम्हें भेड़ बना देगी। दुख का कारण क्या है प्रभु? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कभी दुख ही ना हो? दुख तो एक फल मात्र है।
जिसकी जड़ है दोष। फल तोड़ने भर से ऐसा नहीं होता कि वो दोबारा उत्पन्न नहीं होगा। यदि दुख मिटाना है तो दोष को मिटाना होगा। फिर सच्चा सुख क्या है गुरुवर? क्या धन, कपड़े, खाना, रहना ये सुख नहीं है? तुम्हें धन इसलिए सुख लगता है क्योंकि धन का ना होना तुम्हें दुख लगता है। यदि भूख लगना दुखी ना करे तो भोजन कभी भी सुख का साधन नहीं बन सकता। ये सब कुछ होना सुख नहीं बल्कि दुख का क्षणिक रूप से कम होना मात्र है। आत्मिक सुख ही सच्चा सुख है, जिसे ना वस्तु से कोई मोह है, ना संसार का कोई राग है। इसके अलावा और कुछ भी सच्चा सुख नहीं है। इस मार्ग पर चलकर हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। वंदना गुरुदेव। धर्म लाभ। मत्थेण वंदामि गुरुदेव। आपके दर्शन से जीवन धन्य हुआ। भगवान, ये श्रीधर और श्रीपति हैं। ये दोनों अत्यंत मेधावी हैं और इनकी स्मरण शक्ति तो अद्भुत है। प्रणाम गुरुदेव। हमने सच्चे सुख की ऐसी परिभाषा पहले कभी नहीं सुनी। क्या सचमुच एक आत्मा परमात्मा बन सकती है? क्या मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ? हाँ वत्स, हर आत्मा सदाचार से महात्मा और वीतरागता से परमात्मा बन सकती है। वीतरागता? हाँ, भेद ना करने का परम पद है वितरागता, जो सोने और मिट्टी में भेद नहीं करता, क्योंकि दोनों ही पृथ्वी का अंश है, जो प्रशंसा और निंदा को एक समान देखता है, क्योंकि दोनों का ही संबंध आत्मा से नहीं है। जिसे ना किसी से राग है ना द्वेष, वही वितरागता है, यानी परमात्मा। उस अवस्था तक कैसे पहुंचा जा सकता है? उसके लिए संसार का मोह त्यागना होगा। यदि वस्तुओं से वैराग्य है और जीव मात्र से प्रेम, तो ये मुमकिन है। तो क्या परिवार और रिश्तों को भी त्यागना होता है? परिवार, रिश्ते, नाते, ये सब तो पनघट पर पानी भरने आए लोगों की तरह होते हैं। कुछ समय साथ बिताते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं, और जब मटका पानी से भर जाता है तो अपनी अपनी राह पर चले जाते हैं। परंतु उपकारी माँ बाप को ऐसे ही छोड़ देना अनैतिक नहीं है? भोग और लालसा के लिए छोड़ा जाए तो अनैतिक है, किंतु यदि अपनी आत्मा के उत्थान के लिए एक परिवार को छोड़कर पूरे जगत को अपना परिवार बना लेना, भला ये अनैतिक कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता ही क्या है? चूंकि जहां मोह और मेरेपन की स्वार्थ भावना होती है, वहां राग और द्वेष को मिटाया नहीं जा सकता, और इसे मिटाए बिना कोई भी सच्चा सुखी नहीं बन सकता। भंते, हमें भी इस मार्ग पर आगे बढ़ना है। वत्स, सत्य को जानना आसान है, किंतु इसे जीना
बिल्कुल भी सरल नहीं होता। तप और संयम के बिना ये मुमकिन नहीं है। गुरुवर, हम हमारा जीवन आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नित थार आर्गह। ठहरो, हर जीव को जीवन प्रिय है, मरना किसी को पसंद नहीं। दीक्षा की पहली सीढ़ी अहिंसा। दीक्षा के बाद किसी भी जीव से कोई हिंसा नहीं, ना शब्दों से, ना विचारों से और ना ही काया से। जी गुरुदेव। याद रहे, जीव केवल वो नहीं जो चलता फिरता त्रस जीव है। तो फिर जीव और क्या है गुरुदेव? स्थावर भी जीव है। जैसे पृथ्वी पे होने वाले मिट्टी, पाषाण, जल के अलग अलग रूप, ओस, बूंद, वायु, अग्नि, और अग्नि का ही एक रूप है विद्युत, और अंतिम स्थावर है वनस्पति। इन्हें भी सब महसूस होता है। इनके साथ भी कोई हिंसा नहीं। दीक्षा के बाद एक दीक्षित साधु को चातुर्मास यानी बरसातें छोड़कर कहीं भी अधिक समय के लिए बिना किसी कारण के नहीं रुकना चाहिए। दीक्षा के बाद तुम विहार करोगे, नंगे पैर, बिना किसी सहायता, बिना किसी वाहन के। दीक्षा का एक अहम पार्ट है तपस्या और संयम। ना धन का स्पर्श, ना स्त्री का, ना स्नान, ना श्रृंगार। अब तुम दोनों अपने अंतिम चरण में हो। शारीरिक सीमा और देह बंधन की एक परीक्षा और होगी। केश लोचन, तुम्हें अपने बाल अपने हाथों से खींचकर त्यागने होंगे, किंतु उससे पहले तुम गृहस्थ जीवन में अपने घर, अपने परिवार वालों से एक अंतिम बार मिल सकते हो, क्योंकि उसके बाद फिर कभी तुम उन्हें माता या पिता कहकर नहीं बुला सकते। कहो क्या पर्दों से सूरज छुपता है, और क्या हाथों से दरिया रुकता है। कहो क्या पर्दों से सूरज छुपता है, और क्या हाथों से दरिया रुकता है। तेज है तप का ये जो रोम रोम भर जाए, ज्ञान का दीपक है जो रोशन होता जाए। दरस दिखाए खुद से मिलाए, दरस दिखाए खुद से मिलाए। संयम ऐसी राह बताए, दरस दिखाए खुद से मिलाए, दरस दिखाए
बताए। सब नाते रिश्ते पनघट पे मिलके बस गगरी भरने आए। सब अपनी अपनी भर के ये गगरी राह लग मुड़ जाए। मोह की माटी टप टप करके, मोह की माटी टप टप करके आंसू से सारी धुल जाए। कण कण में भक्ति, क्षण क्षण में मुक्ति, ये देह भरम मिट जाए। उसका करम हो, गुरु का नमन हो, बस सच्चा सुख मिल जाए। गुरु चरणों में चंदन रख के, गुरु चरणों में चंदन रख के वंदन का कर्तव्य मिल जाए। दरस दिखाए, खुद से मिलाए, संयम में ऐसी राह बताए। संयम में ऐसी राह बताए। मैं आज क्या कहूँ? आज शब्दों का अभाव है और भावों का बहाव। मेरे रोम रोम में संयम प्राप्ति के ही भाव है। और आज अगर मुझे कुछ दिख रहा है तो वो है मेरे गुरु के चरण। अब तो बस संयम ही प्यारा लगता है, बस संयम। हे प्रभु, हे अरिहंत, मुझे आपसे मिला दो प्रभु। हमें अपना बना लो प्रभु, बस अपना बना लो। जैसे पानी गर्म हो जाता है, किंतु उसका स्वभाव तो ठंडा ही है। इसी प्रकार हमारी आत्मा भी चाहे किसी भी कारण से क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या आदि से ग्रस्त हो जाए, किंतु ये हमारा मूल स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो क्षमा,
नम्रता, सरलता आदि ही है। अपने स्वभाव की ओर लौटना ही तो दीक्षा है। ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि संयम के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर हमें हमारे तपस्वी साधु मिल गए हैं। इनके वीर पिता और वीर माता को अनेकानेक शुभ आशीष। आज से, बल्कि अभी से, मुमुक्षु श्रीधर जिनेश्वर कहलाएंगे। वर्धमान सूर्य की, वर्धमान सूर्य की, और मुमुक्षु श्रीपति बुद्धि सागर होंगे। अरे मुनिवर, आप लोग ठीक तो है ना? कोई दुर्घटना हुई है क्या? दुर्घटना नहीं आचार्य जी, दुर्भाग्य, धर्म का दुर्भाग्य, सच्चाई का दुर्भाग्य। किंतु हुआ क्या है? अरे, आपको तो चोट भी लगी है। अहिंसा के पुजारियों को चोट? आप तो जानते हो प्रभु कि चेतवासियों ने प्रभु वीर का वेश पहनकर अधर्म का ही पालन किया है। जहाँ जहाँ चेतवास का बोलबाला है, वहाँ अधर्म इस कदर बढ़ गया है कि किसी सच्चे साधु को नगर में घुसने की अनुमति नहीं है। आप तो जानते हो प्रभु कि चेतवासियों ने प्रभु वीर का वेश पहनकर अधर्म का ही पालन किया है। जहाँ जहाँ चेतवास का बोलबाला है, वहाँ अधर्म इस कदर बढ़ गया है कि किसी सच्चे साधु को नगर में घुसने की अनुमति नहीं है। हम तो नगर के बाहर होकर जा रहे थे, किंतु वहाँ के सैनिकों को जैसे सच्चे साधुओं से नफरत ही हो गई है। किंतु हम अपने धर्म को भलीभांति पहचानते हैं, सो हमने अपना रास्ता बदल दिया। मैं इस पर विचार करता हूं। कृपया आप विश्राम कीजिए। विधि का विधान ऐसा कि जब चैत्यवास के दुराचार और अत्याचार का वर्चस्व था, ठीक उसी समय बरसों की कड़ी तपस्या के बाद जिनेश्वर सूरी और बुद्धिसागर अपने गुरु वर्धमान सूरी के पास वापस लौटे। मध्येण वन्दामि गुरुदेव। आओ जिनेश्वर, बुद्धिसागर, आओ। मुझे तुम दोनों की ही एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी। क्या बात है गुरुदेव? तुम दोनों तो जानते ही हो कि ये चैत्यवासी भगवान महावीर की विद्या और धर्म का नाश कर रहे हैं। अक्सर एक बात मेरे मन में आती है कि इनके अधर्म को ना रोकना भी तो अधर्म का ही एक हिस्सा है।
पहले इन्होंने विलासीनता और अशिष्ट व्यवहार फैलाया, फिर धीरे धीरे राजा, मंत्री, सलाहकार सबको गलत धर्म सिखाकर अपना भक्त बना लिया। और हद तो तब हो गई जब राज्यों में साधुओं को निषेध करवाकर अत्याचार को बढ़ाया। ये तो निश्चित ही अधर्म है। मुझे अत्यंत खेद महसूस हो रहा है गुरुदेव। और जब मुझे पता चला कि चैत्यवासियों की बातों में आए सैनिकों ने श्रमण साधुओं को धक्के मारकर चोटिल करके भगाया है, तो मेरे हृदय को बहुत आघात पहुंचा है। ये तो अधर्म के साथ साथ अमानवीयता है। जो मनुष्यता तक नहीं समझते वो भला धर्म क्या समझेंगे? इनसे बेहतर तो पशु है। यदि हम श्रमण साधुओं का प्रवेश निषेध ही रहा और इसी तरह का बर्ताव होता रहा, तो एक दिन असली धर्म का पतन हो जाएगा। लोगों को सही ज्ञान, सही नीतियां, धर्म के अनुसार व्यवहार और शिष्टता का कभी पता नहीं चलेगा। हमें इस अधर्म को रोकना होगा। हमें चैत्यवास को समाप्त करना होगा। हाँ, परमात्मा के वीतराग ज्ञान के तेज से ही इस अंधकार को हटाना है। किंतु चैत्यवास एक मकड़ जाले की तरह फैला हुआ है। असंख्य लोगों से लेकर राजाओं तक को जकड़ कर रखा हुआ है। मैं तो कहता हूं, हमें सीधा चैत्यवास के गढ़ में घुसकर उनका सामना करना चाहिए। चैत्यवासियों का सबसे अधिक प्रभाव गुर्जर देश में है। यदि हमने वहां उनकी जड़ों को हिला दिया तो निश्चित ही संपूर्ण चैत्यवास में खलबली मच जाएगी। तो समझिए मच गई खलबली। बुद्धि सागर, बाकी सबको गुर्जर देश चलने की खबर दे दो। सेठ भामा का व्यापारी संघ भी यहीं होकर प्रस्थान करेगा। ये सुनहरा अवसर है, हमें भी उनके साथ साथ विहार करना चाहिए। और इस प्रकार अधर्म के विरुद्ध एक मुहिम लेकर वर्धमान सूरी अपने शिष्य जिनेश्वर सूरी, बुद्धि सागर और अन्य 15 शिष्यों के साथ चल दिए। उन्हें भामा नामक व्यापारी के पैदल संघ का सहयोग मिला और कई दिनों के विहार के बाद सभी साधु अनहिलपुर पाटन पहुंचे। गुरुवर, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, अनिलपुर एक चैत्यवास प्रधान नगर है, जहां हमारे जैसे संयमधारी साधुओं का बहिष्कार है। ऐसी जगह पे हमें कोई श्रावक मिलना असंभव है। यूं ही अंदर जाने से हमारे लक्ष्य को नुकसान पहुंच सकता है। बुद्धि सागर ठीक कह रहे हैं। हमें नगर के बाहर ठहरकर पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। ठीक है, फिर तो हमें मंडपिका ही चलना चाहिए। सरकारी चुंगी घर में हम आराम से आगे की योजना बना सकते हैं।
पानी। गुरुजी, पानी। पानी। पूज्य पद, हमारे यूं बैठे रहने से कोई कार्य नहीं होगा। तो कहो जिनेश्वर, हमें क्या करना चाहिए? यदि आप आज्ञा दें तो जो सामने घर दिखाई दे रहा है, मैं वहां जाऊं और कुछ पता लगा कर आऊं। ठीक है, जाओ। सुनिए महोदय, क्या आप बता सकते हैं कि ये किसका घर है? अरे, आप मजाक कर रहे हैं क्या? ये तो राजपुरोहित जी का घर है। अरे ये घर क्या, इसे तो दूसरा महल समझिए, महल। आचार कुल मख्याति, आचार कुल मख्याति, आचार कुल मख्याति, आचार कुल मख्याति, आचार कुल मख्याति। ठहरो, ये अशुद्ध है। इसे इस तरह नहीं, सुनो, इसे इस तरह पढ़ो। आचार्य कुलमा ख्याति, देशमा ख्याति भाषणम। सबसे पहले तो ये बताइए कि शूद्रों को वेद पठन पाठन का अधिकार नहीं, तो तुम कैसे जान पाए कि ये पाठ अशुद्ध है? चारों वेदों को जानने वाले हम चतुर्वेदी साधु हैं, मुनि जिनेश्वर। क्षमा कीजिएगा मुनिवर, सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप कहां से पधारे हैं मुनिवर? हम योगिनीपुर प्रांत से आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप यहाँ कहाँ ठहरे हैं? इसी नगर के बाहर चुंगी घर में ठहरे हुए हैं। चुंगी घर? इस शहर में हमारे विरोधी मनुष्य होने के कारण हमें कोई उचित स्थान नहीं मिला। आपके साथ और कौन कौन है? मेरे गुरु महाराज मिलाकर हम 18 मुनि हैं। वे सभी पूजनीय हैं। आप ऐसा कीजिए, ये चातुशाला वाला मकान मेरा है। आप सभी साधुगण वहां सुखपूर्वक विराजे हैं, और आपके भिक्षा के समय मेरा एक सेवक आपके साथ रहेगा, ताकि आपको भिक्षा प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो, और सभी घरों से आपको सुखपूर्वक भिक्षा प्राप्त हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजपुरोहित जी। आप निश्चित रूप से एक धर्मप्रिय व्यक्ति हैं। चातुशाला में ठहरने को लेके एक बार गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त करके आपको ज्ञात करा दूंगा। आपको धर्म का लाभ हो। राजपुरोहित ने जिनेश्वर सूरी से प्रभावित होकर बड़ी उदारता से सभी साधुओं को अपने चातुशाला में ठहरने का स्थान तो दिया, किंतु उसकी कीमत राजपुरोहित को क्या देनी होगी वो इस बात से बिल्कुल अनजान था। गुरु सुराचार्य के आने से पहले सारी पोथियां सलीके से रख दो, अन्यथा उनका क्रोध पता है ना, हम सबकी खैर नहीं। अरे, इतने अंदर ये संदूक कैसे रखा है? लाओ, इस पर भी कपड़ा फेर ही देता हूँ। नहीं नहीं, उसे भूलकर भी मत छूना। ये संदूक आचार्य जी की कड़ी निगरानी में रहता है। और हम शिष्यों को इसे छूना तो दूर, इसे देखने तक की अनुमति नहीं है। अरे, ऐसा क्या? हाँ, फिर तो बचा लिया आपने। चलो जल्दी करो, जल्दी।
इतिहास में प्रणाम गुरुदेव। कोई नया समाचार? गुरुदेव, नगर के उत्तर से एक सेठ आए थे। अपनी हवेली में एक बड़ा सा 3 दिन का महोत्सव रखवाना चाहते हैं। बड़ी विनती करके गए हैं गुरुदेव। विनती से पेट कहाँ पलता है मेरे बच्चों। पेट तो पलता है किसी और चीज से। अब आप ही बताइए शिष्यगणों, क्या दुनिया का यही सत्य नहीं है? बिल्कुल सत्य कहा गुरुदेव। दुनिया का कटु सत्य यही है। कुछ लाभ की बात हुई उनसे? नहीं गुरुदेव। लगता है सेठ जी का भगवत वाणी सुनने का सही समय नहीं आया है। सब ईश्वर की मां। गुरुदेव, अनर्थ हो गया गुरुदेव। अनर्थ हो गया गुरुदेव। क्या अनर्थ हो गया? चैत्यवासी धरोहर के रखवालों के चेहरे पे ये चिंता की लकीरें कैसी? देखो, इन आंखों से कोई पर्दा ही नहीं है और रह ही नहीं सकता। साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? घोर अनर्थ हो गया गुरुदेव। अरे क्या अनर्थ हो गया? ये तपस्या है, तपस्या। शारीरिक तप से उठकर ही मानसिक तप को पाया जा सकता है। ये कोई साधारण बच्चों का खेल नहीं है, समझे? तो क्या कह रहे थे? क्या अनर्थ हो गया? घोर अनर्थ हो गया गुरुदेव। अब तुम बताते हो या अपने चरण पादुकाओं से तुम्हारे चेहरे की लालिमा को बढ़ाओ? क्षमा गुरुदेव, क्षमा। पर ये जो बताने जा रहा है उसको सुनने के बाद भी आप वही करेंगे। गुरुदेव, हमारे पुराने विरोधी संयमधारी साधु नगर में प्रवेश कर चुके हैं। आपके राजादेश का उल्लंघन हुआ है गुरुदेव। की ये हिम्मत मेरे ही राज्य में आकर मेरे आदेश के विरुद्ध प्रवेश कर गए। और तो और गुरुदेव, वो सब लोग राज पुरोहित के घर में निवास कर रहे हैं। राज पुरोहित के घर में निवास? उस राज पुरोहित की इतनी हिम्मत! मैं तो कहता हूँ गुरुदेव, इससे पहले ये रोग बढ़े, समस्याएं उत्पन्न हो, उससे पहले उन्हें निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। हाँ गुरुदेव, कुछ कीजिए। आप ही कुछ कर सकते हैं। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मुझे हम सबका जीवन ही संकट में दिखाई दे रहा है गुरुदेव। मेरे पास शास्त्रों का पाठ पढ़ने के लिए नगर के अधिकारियों के बालक आते हैं। जाओ, उन बालकों को बुला कर लाओ। बालक? क्षमा करें गुरुदेव, इसमें बालक क्या करेंगे? मैं समझ नहीं पाया। समझने समझाने का कार्य तुम्हारा नहीं है। जितना कहा है उतना करो। जाओ। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम गुरुदेव। आओ बालको, मुझे तुम सबकी बहुत याद आती है। आजकल तो तुम हमारे दर्शन वंदन को भी नहीं आते। वो क्या है ना, हमें खेलने से फुर्सत ही नहीं मिलती गुरुदेव, इसलिए हम कभी कभार नहीं आ पाते। बिल्कुल। खेलना तो अति आवश्यक है। अच्छा, ये बताओ, मिठाई खाओगे? हाँ।
एक काम करोगे? हाँ गुरुदेव, आप तो बस आज्ञा कीजिए। तुम्हें पता है, राजपुरोहित ने अपने घर में गुप्तचरों को रहने का स्थान दिया है। गुप्तचर? हाँ, और वो गुप्तचर साधु के वेश में पाटन के रहस्य को जानने आए हैं। अच्छा? मैं चाहता हूं कि तुम जैसे होशियार बच्चे, होनहार बच्चे पूरे नगर को आगाह कर दे, क्योंकि ये हमारे नगर की सुरक्षा का सवाल है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये गुप्त सूचना मैंने तुम्हें दी है। ठीक है गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब तुम जा सकते हो। प्रणाम गुरुदेव। राजपुरोहित और वर्धमान सूरी के लिए जाल बुना जा चुका था। असली स्वाद तो अब आएगा। राजपुरोहित ने घर में गुप्तचरों को शरण दी है, ये बात आग की तरह हर जगह फैल गई। किंतु राजपुरोहित के पद से डरकर किसी ने सीधे उनसे कुछ न कहा। वहां वर्धमान सूरी और अन्य शिष्य अपनी साधना, योजना और ज्ञान अर्जन में इस कदर समाये थे कि नगर में फैलने वाले षड्यंत्र से बिल्कुल अनजान थे। और एक बड़ी मुसीबत दबे पांव इनकी तरफ बढ़ रही थी। महाराज की जय! 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 आसन ग्रहण कीजिए। महामंत्री जी। जी महाराज। राजपुरोहित कहाँ है? महाराज, महाराज की जय हो। एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है महाराज। क्या है? महाराज, साधु के भेष में अपने राज्य में कुछ गुप्तचर घुस आए हैं। गुप्तचर? महाराज, हमारे राज्य में गुप्तचर? क्या हमारे राज्य में गुप्तचर? हाँ महाराज, हमें अभी अभी अपने गुप्तचरों से ये सूचना प्राप्त हुई है। तो उन्हें बंदी बनाकर क्यों नहीं लाए? हम विवश हैं महाराज। विवशता की क्या बात है? महाराज, हमारे राजपुरोहित जी ने ही उन्हें अपने घर पर ठहरने का स्थान दिया हुआ है। राजपुरोहित का इतना दुस्साहस, राजा और प्रजा के साथ इतना बड़ा धोखा, स्वयं राजपुरोहित होकर गुप्तचरों को आश्रय। परंतु ऐसा संभव होने के लिए तनिक संदेह जान पड़ता है। काका श्री, कोई हमारे राज्य के रहस्य चुराकर हमें नष्ट करने आया है और आप है कि सिर्फ संदेह में समय व्यर्थ कर रहे हैं। महामंत्री जी महाराज। राज्य में पकड़े गए गुप्तचरों के लिए क्या परिणाम निहित है हमारी राज्य नीति में? घोर कारावास। और अगर कोई राज्य का अधिकारी षड्यंत्र रचे तो क्या लिखा है? तो देश निकाला, और यदि विरोध किया तो मृत्यु दंड। राजपुरोहित और गुप्तचरों को दंड तो अवश्य मिलेगा, और ऐसा दंड मिलेगा कि वो स्वप्न में भी ऐसा कार्य करने का नहीं सोच सकेंगे। हे महाप्रतापी महाराज,
ऐसे गुप्तचर और राजद्रोह की बातें सुनकर मुझे तो धर्म पर संकट आता दिखाई दे रहा है। शास्त्र कहते हैं कि धर्म पर संकट अर्थात राज्य का पतन, सर्वनाश महाराज, सर्वनाश। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा और मेरे होते तो कदापि नहीं। ठहरो भीम, जल्दबाजी का लिया गया निर्णय कभी कभी गलत होता है। गुप्तचर और गद्दारों को सजा मिलेगी और अवश्य मिलेगी। एक दोषी के छूट जाने से कहीं अधिक एक निर्दोष के प्राण कीमती होते हैं। शास्त्र भी यही कहता है और नीति भी यही कहती है। और वैसे भी ये लिखित नीति दोषी पाए जाने के बाद मान्य है, ना कि सिर्फ एक पक्ष की बात सुनने के बाद। मेरे विचार से संपूर्ण दरबार को राजपुरोहित का पक्ष सुनना चाहिए और इस बात का कारण जानना चाहिए। महामंत्री जी महाराज। राजपुरोहित को राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया जाए। जी महाराज। मुझे इस तरह कठोर वचनों से राज दरबार में बुलाने का कारण? कारण तो आप बताइए राजपुरोहित जी। ये मैं क्या सुन रहा हूं? हमारे राज्य में गुप्तचर साधु के भेष में घूम रहे हैं। क्या सोच रहे हो राजपुरोहित? आपको अच्छी तरह से ज्ञात है कि इस राज्य में झूठ अधिक दिन तक छिपता नहीं। राज के कल्याण में शास्त्र पर हमेशा आपकी सलाह मानी जाती है। मुझे आपसे ये अपेक्षा ना थी। सच सच बताओ, उन गुप्तचरों को अपने घर में ठहराकर राज्य के कौन कौन से रहस्य बता दिए? बोलो। इस भव्य राज्य के महाप्रतापी महाज्ञानी महाराज, मैं स्वप्न में भी इस राज्य से राजद्रोह के विषय में नहीं सोच सकता। मैं यह तो नहीं जानता कि यह असत्य, यह बुराई किसने फैलाई है, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि कोई तो है जो इस राज्य का कल्याण नहीं चाहता। मैं इस भव्य राज्य का राजपुरोहित अपनी यहां पिछौड़ी दांव पर लगाता हूं। जिस किसी में हिम्मत है तो आए और इस पिछौड़ी को छुए और इस असत्य को सत्य सिद्ध कर दे।
से 1 लाख पारिश देने की घोषणा करता हूं। महाराज, यह बात पूर्णतः असत्य है। अगर ये असत्य है तो फिर सत्य क्या है? महाराज, मेरे यहां ठहरे हुए साधुगण गुप्तचर नहीं है, साक्षात धर्मपुंज है, ध्यान और ज्ञान में विलीन महापुरुष है। महाराजा धीराज की अनुमति हो तो हम भी कुछ कहें। इस वाद विवाद में पड़ने से अच्छा है कि उन गुप्तचरों को यहां बुलाकर शास्त्रार्थ किया जाए। यहां सबके सामने उनके ज्ञान का मंथन भी हो जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। क्यों महाराज? उत्तम, अति उत्तम विचार है। महाराज, मैं मुनिवरों से बात करके आपको अवगत करता हूं। आपने क्या किया? उन साधुओं को दरबार में क्यों बुला लिया? अरे मूर्ख, मुझे सुराचार्य कहते हैं और मैं अपने असीम शास्त्र ज्ञान से उन नए नवेले ढोंगियों को वाद विवाद में ऐसी धूल चटाऊंगा, ऐसा अपमान करूंगा कि वो कभी दोबारा मुड़कर इधर आने की भी चेष्टा नहीं करेंगे। और इस प्रकार राजा दुर्लभ राज के आदेश से पाटण नगरी में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। सावधान! महामहिम महाराज दुर्लभ राज और ख्यातिमान महाप्रतापी भीम पधार रहे हैं। राजपुरोहित जी, आपके साधुगण नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या शास्त्रार्थ एक पक्ष किया जाएगा? नहीं नहीं महाराज, वे सभी महात्मागण बस आते ही होंगे। महाराज, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार कई पंडित शास्त्रार्थ में हमारे आचार्य का नाम सुनकर भाग खड़े हुए हैं। देख रहे हो, गुप्तचर आ रहे हैं।
साधु के वेश में आए हैं। आसन ग्रहण कीजिए। शास्त्रार्थ की तैयारी की जाए। आचार्य जी, आप इस राज्य के धर्म गुरु हैं। पहला अधिकार आपका है। ठीक है महाराज। हम साधुओं के समूह में मैं ही सबसे पद वरिष्ठ हूं, इसलिए शास्त्रार्थ में हम स्वयं अपना पक्ष रखेंगे। राजन, इस शास्त्रार्थ के लिए हमारी ओर से उत्तर प्रत्युत्तर हमारे शिष्य मुनि जिनेश्वर करेंगे। ये जो कहेंगे हमें मान्य होगा। शिष्य भेजकर हमारे आचार्य जी का अनादर? सभी को तांबुल भेंट किया जाए। क्षमा करें राजन, किंतु साधु जन का तांबुल खाना उचित नहीं है। ये आप किस आधार पर कह सकते हैं मुनिवर? राजन, शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्मचार्य तीनाचा विद्वानाम च योषिताम तांबुल भक्षणम विप्रा गोमांसान विशिष्यते। अर्थात ब्रह्मचारी, साधु और विधवा औरतों का तांबुल खाना गो मांस खाने के समान है। तो ठीक है, शास्त्रार्थ प्रारंभ किया जाए। राजन,
ये मुनि लोग वसति में निवास करते हैं, ये तो 6 दर्शन से बाहर है। ये मुनि लोग, उनमें से नीति अनुसार कुछ भी नहीं है। राजन, आपके राज्य में पूर्व पुरुषों से निर्धारित नीति चलती है या आधुनिक पुरुषों की नवीन नीति? पूर्व पुरुषों द्वारा बनाई हुई नीति हमारे राज्य में प्रचलित है। नवीन राजनीति नहीं। हमारे जैन दर्शन में भी ऐसे ही पूर्व पुरुष गणधर और पूर्वाचार्य हुए हैं। उन्हीं के द्वारा बताया हुआ मार्ग प्रमाण स्वरूप बताया जाता है, दूसरा नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। महाराज, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, इसीलिए अपने पूर्वाचार्यों के बनाए गए सिद्धांत ग्रंथ अपने साथ नहीं ला सके। तो आप चाहते क्या हैं? महाराज, आप इन चैत्यवासियों के चैत्य मठों से पूर्वाचार्यों के सिद्धांतों की गठरी मंगवा दीजिए। जिससे सही गलत का निर्णय किया जा सके। शास्त्रार्थ में क्या सत्य असत्य है, क्या करने योग्य है और क्या नहीं, सबका आधार हम दोनों पक्षों के लिए एक ही रहना चाहिए। क्यों सुराचार्य जी, ठीक कहा ना? ये मुनिवर सही कह रहे हैं। इन्हें सिद्धांत ग्रंथ दिया जाए। क्षमा कीजिए राजन, किंतु ये सभी सिद्धांत ग्रंथ हमारे राज्य पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है। फिर ये कहाँ उपलब्ध है? मेरे विचार से हमारे राज्य के धर्मगुरु आचार्य सूराचार्य जी के पास ये सिद्धांत ग्रंथ अवश्य मिलने चाहिए। आचार्य जी, क्या आपके पास ये ग्रंथ उपलब्ध हैं? जी, मुझे ठीक से स्मरण नहीं कि सिद्धांत ग्रंथों का संदूक कहाँ रखा है। और वैसे आज के दौर में वो सब पोथियां कौन पढ़ता है? क्या चैत्यवासी साधु सिद्धांत ग्रंथ से परिचित ही नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आचार्य जी, सही मन से स्मरण कीजिए। मुझे स्मरण है, मेरे ग्रंथालय में एक पोथियों के नीचे पुराना लकड़ी का संदूक रखा है। ये सिद्धांत ग्रंथ उसी में है। मंत्री जी, ग्रंथ को लेने के लिए सेवकों को भेज दीजिए। जो आज्ञा महाराज।
और इसकी चाबी? नमो अरिहंताणम। अन्नटठ पगड़म लेण भईज्य सायनासन उच्चार भूमि संपन्नम इत्थि सुवी वज्यम। यदि आप सच्चे साधु हैं तो सभा को इसका अर्थ भी बताइए। अवश्य। साधु को ऐसे स्थान में रहना चाहिए जो स्थान साधु के निमित्त नहीं किंतु किसी अन्य के लिए बनाया गया हो, जहां खान पान और सोने की साधारण व्यवस्था हो, जिसमें बस मल मूत्र त्याग हेतु उपयुक्त स्थान निश्चित हो और जो स्त्री, पशु, पंडग आदि से वर्जित हो। साधुओं को ऐसे स्थान में रहना चाहिए, ना कि देव मंदिरों, मठों या जिनालयों में। ये अर्थ तो बिल्कुल ठीक कहा है। अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हो तो ये बताओ कि बिना किसी बुरे कर्म में बंधे कैसे चलना, खड़ा होना, बैठना, सोना और खाना और बोलना चाहिए? जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम आसे जयम सई, जयम भुजंतो भाषंतो, पावकम्मम न बंधई। जीने का एक ही तरीका है और वो है ध्यान से। जब चलें तो जागरूकता के साथ चलें, जब खड़े हों तो ध्यान रहे कि खड़े हैं, जब बोलें या खाएं तो किसी जीव को हानि न पहुंचे। इस तरह आप अपने लिए कर्म बंधन का चक्र नहीं बनाएंगे।
अच्छा, ये करेंगे कैसे? जिस प्रकार एक मधुमक्खी फूलों को बिना नुकसान पहुंचाए फूलों का रस चूसती है और खुद को प्रसन्न रखती है, उसी प्रकार इस दुनिया में सन्यासी आचार संहिता का पालन करने वाले भिक्षु को भी करना चाहिए। मुनि को अलग अलग घरों से कम मात्रा में भोजन ग्रहण करना चाहिए ताकि उसके दाताओं को कोई कष्ट या असुविधा ना हो। अमीर या गरीब के घर या भोजन के गुणवत्ता के बीच कोई भेदभाव ना हो। आचार्य जी, आपके हर प्रश्न का उत्तर मुनियों के पास बिल्कुल सटीक है, जो नीतियों के अनुसार उचित भी है। महाराज, सुराचार्य जी हमारे गुरु हैं, हमारे राज्य का हिस्सा है। क्या आप इनका इतना भी मान नहीं रखेंगे? यह आप सभी के गुरु हैं, इसलिए इनका मान सभा में रखा गया है। परंतु मेरा न्याय निष्पक्ष है। वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के प्रति झुकता है। महाराज, यहाँ कोई मंत्री का गुरु है तो कोई किसी अधिकारी का या फिर पटवों का गुरु है। और क्या कहूँ राजन, यहाँ सभी में एक दूजे से गुरु शिष्य का संबंध बना हुआ है। सभी एक दूसरे के संबंधी हैं, मगर विडंबना देखिए, यहाँ हमारा कोई संबंधी नहीं। ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। आप मेरे आत्म संबंधी गुरु हैं। तत्काल हमारे गुरु के लिए गद्दियां लाई जाए। हमारे गुरु सामान्य पाठ पर आसन लगाकर बैठे हैं, उनके लिए भी गद्दियां लाई जाए। नहीं राजन, साधुओं का गद्दी पर बैठना उचित नहीं है। गद्दियों पर बैठना उचित नहीं है? वो कैसे? शास्त्रों में कहा गया है, मोक्ष की अभिलाषा रखने वालों को गादी आदि का उपयोग करना उचित नहीं है। ये तो श्रृंगार की एक वस्तु है जिससे मन में चंचलता होती है, इसीलिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। कि परिग्रह किसे कहते हैं? मुच्चा परिग्रहो वुट्टो, केवल आसक्ति को ही परिग्रह कहा जाता है। जिस वस्तु से आसक्ति जागृत होती है वही परिग्रह है। जो मैंपन और मेरापन लगता है वही गांठ बांधने का कारण है। कई घंटों तक जिनेश्वर सूरी और सूराचार्य के बीच शास्त्रार्थ चलता रहा। जिनेश्वर सूरी ने अपने ज्ञान के तेज से एक के बाद एक तर्क दिए और सूराचार्य को निरुत्तर कर दिया। धर्म का ऐसा अर्थ सुनकर सारी सभा की आंखें खुल गईं। जिन आगम शास्त्रों के आधार पर सूराचार्य जी शास्त्रार्थ कर रहे हैं, उन्हीं शास्त्रों में एक बात और लिखी है जो यहाँ उपस्थित सभी लोगों को भी जाननी चाहिए। 28 ये नालिये 36 धारन ध्वाय, तेगिक्षम पाहिणा पाए, समारंभम च जोरिणो। सच्चा जैन साधु
आमोद प्रमोद व आराम से दूर रहता है। असली मुनि के लिए किसी भी प्रकार की क्रीड़ा, पासों इत्यादि का खेल खेलना, छत्र धारण करना, आराम हेतु पैरों में पादुकाएं पहनना वर्जित है, अपितु धर्म का अपमान है। यही शास्त्रों में लिखा सत्य है। अति उत्तम। आप सच्चे हैं मुनिवर, बिल्कुल खरे हैं। वास्तव में आप खड़तर हैं, खड़तर हैं, खड़तर हैं, खड़तर हैं। आपके ज्ञान की असीम प्रखरता को मेरा प्रणाम। मुनिवर, आप कहाँ निवास करते हैं और आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था क्या है? क्षमा कीजिए राजन, जिस नगर में ऐसे मुनियों के अनेक विपक्षी हो, वहां क्या निवास और कैसी व्यवस्था? हमारे नगर में करडी हट्टी नामक एक मोहल्ला है। वहां पर एक व्यक्ति वंशहीन है। उसका बहुत बड़ा मकान है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी वहां जाकर निवास करें। जैसी आपकी इच्छा। आप लोग भोजन की चिंता ना करें, उसकी व्यवस्था राजमहल में हो जाएगी। महाराज, साधुओं के लिए राजसी भोजन शास्त्रों में निषेध है। जैसा आप उचित समझें। आज से ये राज्य आपके स्वागत के लिए बाहें फैलाए खड़ा है। आपकी शिक्षा, दीक्षा या भिक्षा में कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। ये आपके आत्म संबंधी शिष्य का वचन है आपसे। आपका ज्ञान और आप द्वारा दी हुई शिक्षा निसंदेह ही उच्चतम कोटि के है। आपका एक एक शिष्य अपने आप में संपूर्ण स्तंभ है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपने ज्ञान से हमें और हमारे राज्य को पथ प्रदर्शित करें। आज की इस राजसभा में मंत्री, ज्ञानी पंडित, प्रतापी अधिकारी सभी उपस्थित हैं। आप सबका कोई ना कोई पद है, किंतु आपकी आत्मा का पद क्या है? क्या आप अपनी आत्मा को पहचानते हैं? क्योंकि जो पहचानता है वो परमात्म पद को प्राप्त करता है। जो क्षण को पहचाने वो पंडित, जो कण को पहचाने वो पक्षी, जो मन को पहचाने वो व्यापारी, किंतु जो एक क्षण की कीमत को पहचाने वो साधक होता है, सच्चा साधक।
वर्धमान सूरी की जय। जय। मुनि जिनेश्वर की जय। जय। वर्धमान सूरी की जय। जय। मुनि जिनेश्वर की जय। जय। वर्धमान सूरी की जय। जय। मुनि जिनेश्वर की जय। कोटि कोटि प्रणाम। हरिहंता नमो हरिहंता नमो हरिहंता। इस प्रकार विक्रम संवत 1080 जैन समाज के लिए एक महत्वपूर्ण और यादगार वर्ष बन गया। वर्धमान सूरी, उनके शिष्य और उनके अनुयायी खरतरगच कहलाए। तब से चली आ रही सच्ची साधना और जैन खरतरगच परंपरा को कालांतर में अनेक गुरुओं और साधुओं ने संपन्न किया। इन गुरुओं के पद चिन्हों पर चलते हुए वर्तमान में ज्ञान की कड़ी हैं श्री जिन पीयूष सागर सूरीश्वर जी महाराज। प्रभु महावीर के सत्य पथ का अनुसरण करते हुए 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महान जैनाचार्य वर्धमान सूरी जी, जिनेश्वर सूरी जी ने जो क्रांति का बिगुल बजाया, उसी का मधुर संगीत है खरतरगच, जो इस वर्ष अपना 1000 वर्ष पूरा करने जा रहा है। महापुरुषों के सद्ज्ञान और उनके पवित्र आचरण को जीवन में अपनाकर हम सब परम पद की ओर आगे बढ़ें, यही शुभकामना, यही मंगल कामना। जिन आज्ञा पाले गुरु आधारे, बढ़ चले संयम को धारे, आत्मोद्धारे आत्मोद्धारे आत्मोद्धारे। जिन आज्ञा पाले गुरु आधारे, बढ़ चले संयम को धारे, आत्मोद्धारे आत्मोद्धारे आत्मोद्धारे। लड़खड़ाते वक्त की आवाज खरतर, सम्यक्त्व की प्रभुता का आगाज खरतर। एक ही गूंज है, एक ही गूंज है, एक ही गूंज है आत्मा में आज खरतर। सन सनन हर सांस खरतर। झन झनन झनकार खरतर। सन सनन हर सांस खरतर। झन झनन झनकार खरतर। ओ
सत्य की शहनाइयों का नाद खरतर, शौर्य की ऊंचाइयों का स्वाद खरतर, वर्धमान के ज्ञान का निष्कर्ष खरतर, जिनेश्वर की साधना का स्पर्श खरतर। एक ही गूंज है, एक ही गूंज है, एक ही गूंज है आत्मा में आज खरतर। सन सनन सन सनन हर सांस खरतर, झन झनन झन झनन झनकार खरतर।